नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, ये पाणिनि वेद की 58 नंबर की क्लास है। प्यारे साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम शब्द रूप चल रहे हैं और शब्द रूप में हमने पहले पढ़ा इकारांत, अकारांत, उसके बाद इकारांत, उकारांत और अब हम पढ़ने वाले हैं रिकारांत। ये पुल्लिंग वाले रूप चल रहे हैं। आप देखिए प्रत्येक क्लास में मैंने 10-10, 8-8 करवा रहा हूं मैं आपको, यानी एक ही शब्द रूप से बहुत सारे शब्द रूप है वो आपको मैं बनाना सिखा रहा हूं। बस आपको क्या करना है, इस तरीके से एक को करके और आप बनाना सीखिए और बोलना। सबसे ज्यादा क्या होता है कि उसको उस शब्द रूप को देख करके बोलना तो अपने आप हो जाएगा। जब 8-10 शब्द रूपों को हम कंप्लीट करेंगे तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पितृ शब्द पढ़ने वाले हैं, यानी पिता शब्द है जो पितृ शब्द के रूप में चलते हैं। रिकारांत कहते हैं जी, जिसके अंत में री होता है। जिसके अंत में क्या होता है, री होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिकारांत शब्द रूप कहते हैं। तो ये कौन सा हुआ, पितृ शब्द है, रिकारांत है। देखिए यहां क्या होगा कि देखिए बोलने का तरीका भी सीखिए, क्योंकि आप एक इंटरेस्ट लेकर के और इस तरीके से पढ़ेंगे तो याद होगा। देखना, पिता, पितृ, पितृ, प्रथमा, कैसे बोलना है, पिता, पितृ, पितृ, प्रथमा, पित्रम, पितृ, पितृन द्वितीया, पित्रम, पितृ, पितृन द्वितीया। आगे क्या होगा, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभि तृतीया, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभि तृतीया। ठीक है, आगे क्या होगा, पित्रे, पितृभ्याम, पितृभे चतुर्थी, पित्रे, पितृभ्याम, पितृभे चतुर्थी। आगे क्या होगा, पितु, पितृभ्याम, पितृभे पंचमी, पितु, पितृभ्याम, पितृभे पंचमी। आगे क्या हो जाएगा, पितु, पितृ, पितृणाम षष्ठी, पितु, पितु, पितृ, पितृणाम षष्ठी। आगे क्या होगा, पितृ, पितृ, पितृसु सप्तमी, यानी पितृ, पितृ, पितृसु सप्तमी। आगे क्या होगा संबोधन में, हे पिता, हे पितृ, हे पितृ संबोधन, यानी हे पिता, हे पितृ, हे पितृ, हे पितृ संबोधन। इस तरीके से आपको याद करना है। रिकारांत जिसके अंत में री होता है, जिसके अंत में क्या होता है, री होता है, वो रिकारांत शब्द रूप होता है। जिसके अंत में ई होता है वो इकारांत शब्द रूप, जिसके अंत में उ होता है वो उकारांत होगा, और जिसके अंत में अ होता है वो क्या होता है, अकारांत। दो प्यारे साथियों, हमने अभी क्या पढ़े, अकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिकारांत पुल्लिंग। देखिए याद करेंगे, इसी तरीके से याद करना है आपको। अब देखिए, जैसे भ्रातृ है, आपके क्या दे रखा है, भ्रातृ दे रखा है। तो भ्रातृ, हम पितृ शब्द को, यानी पितृ शब्द को देख करके भ्रातृ शब्द बनाएंगे। तो भ्रातृ शब्द में बनाना आपको सिखा रहा हूं। देखिए मेरी क्लास को यदि आप देख रहे हैं तो कंटिन्यू देखना। यदि हम पूरी देखते हैं तो तब जाकर के आपको समझ में आएगा, लेकिन इस तरीके से आगे निकाल करके हम देखेंगे, स्किप कर करके देखेंगे तो वो आपके समझ में नहीं आएगा। यानी वीडियो को कंटिन्यू देखना है क्लास को, तब जाकर के आपको शब्द रूप याद होंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है कि मैं जैसे पितृ शब्द मैंने आपको समझाया, और इसी से मैं क्या करूंगा, जैसे भ्रातृ शब्द है वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। देखना कैसे बनेगा, भ्रात, देखना, भ्राता, भ्रातरु, भ्रातृ, प्रथमा, भ्रातरम, भ्रातृ, भ्रातृन द्वितीया, भ्रात्रा, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभि तृतीया, भ्रात्रे, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभि चतुर्थी, भ्रातु, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभ्ये पंचमी, भ्रातु,
भ्रातृ भ्रातॄणाम षष्ठी, भ्रातृ भ्रातरो भ्रातृषु सप्तमी, हे भ्रातः, हे भ्रातरो, हे भ्रातृ संबोधन। यानी इस तरीके से हमें क्या करना है जैसे एक ही शब्द रूप से बहुत सारे शब्द रूप जो दे रखे हैं, जैसे यहां देखिए भ्रातृ हो गया, अब आगे क्या दे रखा है सवित्री, तो क्या होगा देखो सवित्री कैसे बनेगा, सवितः, सवित्रो, सवित्रे प्रथमा, सवित्रम, सवित्रो, सवित्रीन द्वितीया, सवित्रः, सवित्रीभ्याम, सवित्रीभिः तृतीया, सवित्रे, सवित्रीभ्याम, सवित्रीभिः चतुर्थी, सवितु, सवित्रीभ्याम, सवित्रीभिः पंचमी, सवितु, सवित्रो, सवित्रीणाम षष्ठी, सवित्री, सवित्रो, सवित्रीषु सप्तमी, हे सवितः, हे सवित्रो, हे सवित्र संबोधन। यानी इस तरीके से एक ही शब्द रूप से देखिए मैंने कितने शब्द रूप लिखे हैं यहाँ पर, एक तो भ्रातृ लिखा, सवित्री लिखा, धात्री लिखा, और धात्री और धात्री, जात्री और श्रोत्री लिखा। अब देखिए हमने अभी तक कौन सा पढ़ लिया, भ्रातृ हो गया, सवित्री हो गया, और अब हम पढ़ने वाले हैं धात्री शब्द। क्या पढ़ने वाले हैं धात्री शब्द। देखिए कैसे बनेंगे, बस आपको क्या करना है, जिस तरीके की मात्राएं लिखी है, जिस तरीके के वर्ण है, स्वर वर्ण है, जहां स्वर है तो वहां स्वर का प्रयोग करे, जहां व्यंजन है तो वहां व्यंजन का प्रयोग करे। विभक्ति प्रत्यय लगा करके हम आराम से बना सकते हैं। देखिए धात्री, धात्रो, धात्रे प्रथमा, धात्रम, धात्रो, धात्रीन द्वितीया, धात्रा, धात्रीभ्याम, धात्रीभिः तृतीया, धात्रे, धात्रीभ्याम, धात्रीभिः चतुर्थी, धातु, धात्रीभ्याम, धात्रीभिः पंचमी, धातु, धात्रो, धात्रीणाम षष्ठी, धात्री, धात्रो, धात्रीषु सप्तमी, हे दातः, हे धात्रो, हे धात्र है संबोधन। बन गया ना। तीन शब्द रूप मैंने आपको बताया, एक तो भर्तृ, सवित्री और धात्री, तीन शब्द रूप कंप्लीट हुए। एक ये हो गया, कितने हो गए, चार हो गए ना। एक ही शब्द रूप से बहुत सारे हैं, तो आपको क्या कर, देखिए पढ़ने में तो सारा संसार ही पढ़ता है, लेकिन एक हमें स्मार्ट स्टडी के तरीके से हमें पढ़ना, जिस तरीके से चाहे हमें शब्द रूप पूरा याद हो या नहीं हो, लेकिन एमसीक्यूज में जब क्वेश्चन आता है तो हम उसको आराम से कर देते हैं। आपको पता है कि मेरा जो क्वेश्चन हो एक भी गलत नहीं होता है, ग्रामर का जो क्वेश्चन है। आगे क्या होगा धात्री, तो सेम देखिए धात्री और धात्री सेम बनेगा दोनों, क्योंकि दोनों में मात्राएं सेम है। बस यहाँ ध वाला फोर्थ वर्ण है और यहाँ तृतीय वर्ण है, यानी ये चौथा वर्ण और ये तीसरा वर्ण है। अब जात्री कैसे बनेगा, जाता, जात्रो, जात्रे प्रथमा, जात्रम, जात्रो, जात्रीन द्वितीया, जात्रा, जात्रीभ्याम, जात्रीभिः तृतीया, जात्रे, जात्रीभ्याम, जात्रीभिः चतुर्थी, जातु, जात्रीभ्याम, जात्रीभिः पंचमी, जातु, जात्रो, जात्रीणाम षष्ठी, जात्री, जात्रो, जात्रीषु सप्तमी, हे जातः, हे जात्रो, हे जात्र है संबोधन। चार हो गए ना। अब हम पढ़ने वाले हैं श्रोत्री। श्रोत्री है, श्रोत्री वही रिकारांत है। देखिए श्रोत्री का तो सुनना, श्रोता, श्रोता, श्रोतारो, श्रोतार प्रथमा, श्रोताराम, श्रोतारो, श्रोत्रीन द्वितीया, श्रोत्रः, श्रोत्र, श्रोत्रीभ्याम, श्रोत्रीभिः तृतीया, श्रोत्रे, श्रोत्रीभ्याम, श्रोत्रीभिः चतुर्थी, श्रोतु, श्रोत्रीभ्याम,
सौस्त्रीभ्याम सौस्त्रीभे पंचमी, श्रोतु श्रोतौ श्रोत्रो श्रोत्रीणाम षष्ठी, श्रोत्री श्रोत्रो और श्रोत्रीसु सप्तमी। हे श्रोत है, हे श्रोतारो श्रोतरो और ये श्रोतर है। यानी इस प्रकार से आप एक दो बार बोलना अच्छी तरीके से। और एक शब्द रूप मैंने आपको दिया है यहाँ पर, कौन सा दिया है यहाँ पर, पितृ शब्द रूप है, जो पितृ शब्द ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है। अब हमारे पुल्लिंग के शब्द रूप देखिए, प्रत्येक क्लास में 8-8, 10-10 शब्द रूप मैंने कंप्लीट करवाया। 4 क्लासें हो गई है। अकारांत पुल्लिंग शब्द और ऋकारांत पुल्लिंग शब्द, उकारांत पुल्लिंग शब्द और ऋकारांत पुल्लिंग शब्द। 4 क्लासों में कम से कम हमने 40 शब्द रूप कंप्लीट किए हैं। 40 से तो ज्यादा ही है, लेकिन कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 40 शब्द रूप। तो हमने पुल्लिंग वाले जो शब्द रूप थे वो सारे कंप्लीट किए हैं। अब हम जो पढ़ेंगे अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं वो होंगे हमारे स्त्रीलिंग वाले शब्द रूप। नपुंसक लिंग वाले तो बहुत आसान होते हैं, मैं आपको एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। बस ओनली हमें क्या करना, स्त्रीलिंग वाले थोड़े उसी तरह के पुल्लिंग वाले की तरह ही है, इनको हमें ध्यान में रखना है। तो प्यारे साथियों, रोजाना डेली रेगुलर पढ़ा करो। देखिए एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना, क्योंकि एक क्लास दूसरी क्लास से जुड़ी हुई है, यानी कड़ी बाई कड़ी जुड़ी हुई है इस तरीके से। क्योंकि एक भी क्लास आपने मिस कर दी ना तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए, और क्लास को जो वीडियो है इसको पूरा देखना बहुत जरूरी है। यदि पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। आप 2-5 मिनट का देख करके ठीक है छोड़ दिया क्योंकि लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मिलते हैं प्यारे साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।